दोस्तों कई बार आपके आसपास कुछ ऐसे बैंक्स अवेलेबल होंगे, हो सकता है जिनके बारे में बहुत ज्यादा आप न जानते हो और वो बैंक आपको आसानी से लोन दे सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली फेडरल बैंक पर्सनल लोन के बारे में। तो यहां पे इस लोन की पूरी डिटेल आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि आप इस लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलने वाला है, सारी की सारी डिटेल आपको देने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं फेडरल बैंक पर्सनल लोन के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 लाख तक का लोन ही आपको मिल रहा है। यहाँ पे 48 मंथ्स इसका रीपेमेंट पीरियड यानी 4 सालों तक के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इसका काफी अट्रैक्टिव होने वाला है, जो कि अभी आगे मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसका जो प्रोसेसिंग है वो काफी फास्ट होता है। पेपर वर्क यहां आपको मिनिमल एकदम लगने वाला है। साथ ही साथ आपके सभी ब्रांचेज पे ये लोन अवेलेबल होगा। तो चलिए आगे इसके कुछ अदर डिटेल्स को जानते हैं। फेडरल बैंक पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो मिनिमम आपको देना पड़ रहा है यहां पे 10.49% और मैक्सिमम देना पड़ रहा है 17.99%। एक बात तो क्लियर है कि जो भी एनबीएफसी कंपनीज होती हैं उनके कंपैरिजन में आपको यहां पे इंटरेस्ट रेट काफी कम देना पड़ रहा है। तो अगर आपका लोन यहां पे अप्रूव होता है और इस कंडीशन में आपकी क्रेडिट प्रोफाइल यहां पे बहुत ही अच्छी है तो आपको यहां पे कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आपको लोन देने में थोड़ा सा रिस्क महसूस करता है बैंक यहां पे, तो आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छे है तो भी आपको यहां पे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। क्रेडिट स्कोर अगर थोड़ी सी डाउन है आपकी यहां पे, मींस मैं आपको यह बता दूं कि अगर 750 से थोड़ा सा कम है तो यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है आपका थोड़ा सा हाई यहां पे हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर इस लोन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पे आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी कि इंडियन आपका होना जरूरी है। साथ ही साथ आपकी मंथली इनकम, नेट मंथली इनकम कम से कम आपकी 25,000 से ऊपर होनी चाहिए। आपका एज यहां पे देख सकते हैं मैक्सिमम 60 इयर्स तक आप ये लोन ले सकते हैं। अगर मिनिमम की बात करें तो आपका एज यहां पे कम से कम 21 इयर्स का होना चाहिए। यहां देखिए, आप जो भी सर्विस कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस कम से कम आपका 3 साल का होना चाहिए। यानी 3 साल से आप उस जॉब में बने हुए हो तो ही आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि जो यहां पे जॉब की रिक्वायरमेंट है, ये आप चाहे तो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, इससे मतलब नहीं है। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, यानी कि यहां पे जो इनकम का क्राइटेरिया है 25,000, इतनी अगर आपकी सैलरी मंथली है तो आप इस लोन को अप्लाई करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और वो भी काफी कम इंटरेस्ट रेट पे। फेडरल बैंक जो आपको पर्सनल लोन यहां पे दे रहा है, फेड प्रीमियम नाम से ये लोन आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए अगर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की यहां पे बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ रहे हैं, जिसमें कि आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ रहा है, जिसमें आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से कोई भी एक हो सकता है। साथ ही साथ एक आपको एड्रेस प्रूफ यहां पे देना पड़ रहा है, जिसमें आपका राशन कार्ड या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल या आपका लीज एग्रीमेंट, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। अदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एड्रेस प्रूफ में आपका लीगल है, वैलिड है, वो आप यहां पे दे सकते हैं। आपको यहां पे पैन कार्ड की एक कॉपी देनी पड़ रही है। साथ ही साथ आपका जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं उसकी 2 कॉपीज यहां पे देना पड़ रहा है। इसके बाद देखिए सबसे जरूरी जो बात है, यहां पे आपका इनकम जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या क्या देना पड़ रहा है। तो आपको यहां पे लेटेस्ट जो सैलरी सर्टिफिकेट है, यानी लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप। तो इसके लिए आप टेंशन ना ले, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको जैसे ही आप मांगेंगे, अगर नहीं भी वो सैलरी स्लिप आपको हर मंथ दे रहा है तो भी आपको बना के अपने लेटर पैड पे जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उस पर आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप बना के वो दे देगा। उसके बाद से या तो देखिए आप या
तो फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न्स, इन दोनों में से कोई भी एक आप लास्ट 2 इयर्स का यहां पे दे दे। तो देखिए इनकम टैक्स रिटर्न्स हो सकता है आप ना भर रहे हो, तो इस कंडीशन में फॉर्म 16 आप यहां पे दे सकते हैं। यहां पे देखिए उसके बाद से लास्ट 6 मंथ का आपका जो भी सैलरी का अकाउंट स्टेटमेंट है, यानी जो भी सैलरी आपकी क्रेडिट हो रही है जिस बैंक में, उस बैंक अकाउंट का लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको यहां पे देना पड़ेगा। इसके बाद से लोन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन, आपका साइन किया हुआ लोन एप्लीकेशन आपको यहां पे जमा करना होगा, देना होगा इस लोन को लेने के लिए। अगर हम फेडरल बैंक पर्सनल लोन के कुछ चार्जेस की बात करें तो आपको 3% तक का प्रोसेसिंग फी बैंक ले सकता है आपके लोन अमाउंट का। साथ ही साथ अगर आप लोन के अमाउंट को प्री पेमेंट या प्री क्लोजर करना चाहते हैं अपने लोन के अकाउंट को, तो यहां पे आपका फिक्स्ड रेट स्कीम के थ्रू आपका लोन अमाउंट का 3% का आपको यहां पे चार्ज देना पड़ता है। साथ ही साथ पेनल इंटरेस्ट की अगर बात करें, यानी कि कोई भी ईएमआई अगर आपका बाउंस कर जाता है, अगर नहीं चूज कर पाते हैं, तो जो भी ईएमआई आपका बाउंस करता है उस पे आपका 2% पर मंथ के हिसाब से यहां पे चार्ज लगाए जाते हैं। फेडरल बैंक पर्सनल लोन के ईएमआई को मैं एक बार कैलकुलेट करके एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने फेडरल बैंक से लोन लिया, पर्सनल लोन, यहां पे आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए तक का अगर आपने लोन लिया। साथ ही साथ अगर इंटरेस्ट रेट आपका वहां पे फेडरल बैंक 13% पर ईयर के हिसाब से ले रहा है, आपने लोन लिया यहां पे 4 इयर्स तक के लिए, यानी 4 इयर्स का आपका यहां पे रीपेमेंट पीरियड मिला हुआ है। तो चलिए एक बार कैलकुलेट करके यहां पे देख लेते हैं। नीचे यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मंथली जो आपका ईएमआई आ रहा है 5 लाख का 13% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, वो आपका 13,414 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको देना पड़ रहा है। यानी टोटल 5 लाख पे जो इंटरेस्ट रेट है 4 इयर्स में, वो आपको यहां पे देना पड़ रहा है 1,43,860 रुपीज, यानी टोटल आपका अमाउंट यहां पे हो जा रहा है 6,43,860 रुपीज। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर आपके पास इस बैंक का अकाउंट है तब तो आप इस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का मतलब यहां पे यह है कि केवल आप लीड बैंक को दे सकते हैं कि आपको लोन की जरूरत है, बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज इसकी होती हैं सारी की सारी आपको बैंक के ब्रांच पे ही जाके पूरी करनी होगी। तो यहां डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपने अप्लाई किया और लोन का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ गया। फेडरल बैंक किसी भी तरीके का आपका इंस्टेंट लोन यहां पे प्रोवाइड नहीं करता है। इसके लिए देखिए, अगर आपको बहुत ही ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन यहां पे चाहिए तो ये बैंक का टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके लोन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां पे ले सकते हैं। लोन को लेने के लिए आपको जो भी फेडरल बैंक का नियरेस्ट आपके ब्रांच है, उस ब्रांच में आपको यहां पे विजिट करना होगा और रिक्वायर्ड जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा, अपना लोन एप्लीकेशन वहां पे देना होगा, और साथ ही साथ अगर आप एलिजिबल होते हैं, अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके सही हैं, तो आपको बैंक यहां पे लोन का जो अमाउंट है वो कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, 10 to 15 डेज में आपका डिसबर्स कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हां, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस लोन से रिलेटेड पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।